बहुत पुराने समय की बात है। जंगल के पार एक बहुत ही सुंदर शहर था। वहाँ एक घर में भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। बड़ी बहन एलिस अपने भाई रॉबिन का पूरा ध्यान रखती, उसको बहुत प्यार करती, हमेशा उसके साथ ही रहती, एक भी दिन उसको अकेला ना छोड़ती। और उसका भाई भी उसको बहुत प्यार करता। वो दोनों खुशी खुशी रहते थे, सारा काम मिलजुल कर लेते थे। उसके भाई की पूरी दुनिया वही थी, उसको और कुछ नहीं चाहिए था। वो अपनी बहन के साथ ही खेलता, खाता, पढ़ता। फिर एक दिन उनके शहर में एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति आता है। वो एलिस को पसंद करने लगता है। और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद वो सब अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। पर रॉबिन को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जिससे उसकी बहन की शादी हुई थी, उसकी एक बेटी भी थी, स्नो। वो बहुत ही प्यारी थी। हेलो रॉबिन, कैसे हो तुम? पर रॉबिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। उसको लगता है उसकी बहन उससे अलग हो गई है और अब ये सब मिलकर उसकी बहन को उससे दूर कर रहे हैं। क्या तुम मेरे प्लेरूम को देखना चाहोगे? हाँ ठीक है, खाने के बाद चलेंगे। और रॉबिन उठकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। और उसकी बहन उसी रात अपने पति के साथ कहीं बाहर चली जाती है। वो अपनी बहन को बहुत ज्यादा मिस करता है। अपने कमरे में पड़ा पड़ा रॉबिन अपनी बहन को ही याद करता रहता है। कैसे उसकी बहन उसको सुलाया करती थी, ध्यान रखती थी, और वो सो ही नहीं पा रहा था। तो वो उठता है और स्नो के पास जाता है और वो दोनों प्ले रूम में चले जाते हैं। रॉबिन प्ले रूम को देखता ही रह जाता है। वहाँ बहुत सारे खिलौने थे और इतने सारे खिलौनों को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसने इतने सारे और इतने अच्छे खिलौने पहले कभी नहीं देखे थे। अरे वाह, तुम पर तो बहुत सारे खिलौने हैं स्नो। हाँ, मेरे पापा जहाँ भी जाते हैं वहाँ से मेरे लिए तरह तरह के खिलौने लाते हैं। और अब तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तो तुम भी खेल सकते हो इन सब से। क्या हम खिलौनों का इस्तेमाल कर कर एक बहुत बड़ा शहर बनाएं? हाँ हाँ, चलो बनाते हैं, मजा आएगा। और वो दोनों लग जाते हैं शहर बनाने में। वो दोनों बहुत देर तक उसी में लगे रहते हैं और आधी रात को उनका शहर पूरा हो जाता है। तभी रॉबिन को एक अलग ही आवाज सुनाई देती है। स्नो, क्या तुमको कोई आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। तभी आसमान से बिजली कड़कती है और वो दोनों एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। एक बहुत ही सुंदर सी दुनिया, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, पक्षी थे। वो दोनों सोचते हैं, ये कहाँ पहुंच गए हम? यहाँ पर तो कोई इंसान ही नहीं है। तभी उन्हें एक चट्टान के ऊपर एक घर दिखाई देता है। वहाँ पास ही आग जल रही होती है। तो वो दोनों समझ जाते हैं यहाँ कोई ना कोई तो जरूर रहता है। जैसे ही वो दोनों उस घर के अंदर जाते हैं, उनको वहाँ पर एक बुढ़िया दिखाई देती है। वो उन दोनों को अंदर ले जाती है। तभी स्नो पूछती है, क्या आप हमें बता सकते हो हम कहाँ पर हैं? हम भटक गए हैं। हम तो अपने घर पर थे, पता नहीं यहाँ पर कैसे पहुँच गए। वो बुढ़िया तभी हंसने लगती है और रॉबिन की नजर वहीं पीछे रखे एक शीशे में पड़ती है, जिसमें उसे कुछ और ही दिखता है। कुछ ऐसा जिसे देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं।
उस शीशे में उनको वो बुढ़िया नहीं बल्कि एक चुड़ैल दिखाई देती है। वो दोनों सोचते हैं कि अब वो क्या करें। दोनों यहाँ आ ही गए। हम यहाँ कैसे आए? हम कुछ नहीं जानते। क्या आप हमें बता सकते हो हम कहाँ पर हैं? हमें अपने घर जाना है। मेरे मम्मी पापा घर आते ही होंगे। हमें घर पे ना देखकर वो बहुत दुखी हो जाएंगे और हमें ढूंढने इधर उधर भागेंगे। बच्चों, तुम अब मेरी दुनिया में हो। यहाँ आना तुम्हारी मर्जी थी, पर तुम अब यहाँ से बिना मेरी मर्जी के नहीं जा सकते। क्या मतलब अपनी मर्जी से? हम तो नहीं आना चाहते थे यहाँ। हमें तो पता भी नहीं था हम यहाँ कैसे आ गए। अच्छा बच्चे, तुम अपनी मर्जी से ही आए हो यहाँ। याद करो, तुमने जो शहर बनाया था उसमें तुमने एक गुड़िया रखी थी और वो गुड़िया मेरी ही थी। जैसे ही आधी रात को चांद की रोशनी बढ़ी तो जादू से तुम लोग यहाँ आ गए मेरी उस दुनिया में। तो तुम अपनी मर्जी से आए हो यहाँ पर। दोनों बच्चे चौंक जाते हैं। उनको नहीं पता था कि वो जादुई गुड़िया है। तभी रॉबिन सहमा हुआ चुड़ैल से बोलता है, पर हमें तो अपने घर, अपनी दुनिया में जाना है। हमें नहीं रहना यहाँ। प्लीज हमें हमारी दुनिया में भेज दीजिए। मैंने बोला ना, यहाँ आए तुम अपनी मर्जी से हो, पर जाओगे मेरी मर्जी से। अगर तुम्हें यहाँ से वापस जाना है तो तुमको मेरी बात माननी होगी। अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज सकती हूँ। बताइए आप हमें क्या करना है? हम तैयार हैं। सोच लो, जान का खतरा भी है इसमें। अगर हम यहाँ रहे तब भी आप हमें मार ही दोगे या हमें कुछ जानवर बना दोगे। समझदार लगती हो। करना क्या है हमको? तो सुनो, तुमको समुंदर के नीचे से खजाना लाना होगा। बस इतनी सी बात? ये तो हम अभी कर देते हैं। क्या जब हम खजाना ले आएंगे तो आप हमको जाने दोगे? हाँ, अगर तुम मेरा खजाना सही सलामत ले आते हो तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस जाने दूंगी। और अगर तुम नहीं ला पाते तो उसके बाद तो तुम जानते ही हो तुम्हारा क्या होगा। ठीक है, हम ले आएंगे आपका खजाना। एक बात और ध्यान में रखना, जब तुम खजाना लेने जाओगे तो तुम्हारे रास्ते में बहुत मुश्किलें आएंगी, जान भी जा सकती है। पर जब तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे तो एक दूसरे को बचा पाओगे। तो ध्यान से जाना और मेरा खजाना लेकर ही जिंदा लौटना। क्या आप हमको बता सकते हो हम समुद्र में उस जगह तक कैसे पहुंचेंगे? मैं धरती तक का रास्ता तुम्हें बता सकती हूँ, उसके आगे का रास्ता तुम्हें खुद खोजना होगा। खुद कैसे? हम तो कभी समुद्र में नहीं गए, हम कैसे खोजेंगे? समुद्र तुमको रास्ता खुद दिखाएगा। और हमें निकलना कब होगा? तुमको आज रात को ही निकलना होगा। ठीक है, पर एक समस्या और है। अब क्या समस्या है तुमको? हम यहाँ हैं, हमें कुछ दिन भी लग सकते हैं। घर पर मम्मी पापा चिंता करेंगे हमारी अगर हम घर पर नहीं मिलते उनको। चिंता मत करो, यहाँ का समय वहाँ से बहुत अलग चलता है। वहाँ किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, जाओ, शाम तक मजे करो, घूमो फिरो। रात को आ जाना मेरे पास, मैं तुमको धरती तक का रास्ता बता दूंगी। और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं घूमने। वो देखो रॉबिन, कितना सुंदर पक्षी है। अरे अरे, भागो मत स्नो, तुमको लग जाएगी। अरे वाह, यहाँ पर तो फाउंटेन भी है। और ऐसे ही घूमते फिरते रात हो जाती है और वो दोनों निकल पड़ते हैं चुड़ैल के घर की तरफ। और वो दोनों पहुंच जाते हैं चुड़ैल के घर। आ गए तुम दोनों? हाँ, हम आ गए। अब बताइए आप हमें कैसे जाना है खजाने को खोजने के लिए? सुनो फिर,
यहाँ से निकलते ही एक बहुत बड़ा जंगल आएगा। तुमको उस जंगल को पार करना होगा और उस जंगल को पार करने के बाद तुमको एक बहुत ऊंची चट्टान पर एक महल दिखाई देगा। तुमको उस महल के तहखाने में जाना है और वहां पर एक तलवार रखी है, उसको निकालना है और उस तलवार को लेकर तुम्हें आगे बढ़ना है। वो तुम्हारी आगे बढ़ने में मदद करेगी। और उस महल से निकलने के बाद एक रेगिस्तान आएगा। वहां बहुत गर्मी पड़ती है, दूर दूर तक तुम्हें वहां कोई नहीं दिखेगा। तुमको उस रेगिस्तान को पार करना होगा। उस रेगिस्तान में एक मंदिर मिलेगा, वहां एक पुजारी होगा, वो तुमको रेगिस्तान को पार करने का रास्ता बताएगा। और उसको पार करने के बाद एक बहुत पुराना भूतों का गांव आएगा। वहां की रानी को तुम वो तलवार दे देना, बदले में वो तुम्हारी मदद करेगी, तुमको समुंदर तक छोड़ देगी और साथ ही जहाज भी देगी। और उसके आगे का सफर तुमको फिर खुद तय करना है। इतना डरावना, अगर हम बीच में कहीं मर गए तो? फिर वो तुम्हारी किस्मत है, मैं तो यहीं तक बता सकती हूँ तुमको। कुछ तो मदद करिए हमारी। मैं एक मदद और कर सकती हूँ तुम्हारी। मैं तुम दोनों को बड़ा बना देती हूँ ताकि तुम सभी परेशानियों का डट कर सामना कर पाओ। और उसके बाद चुड़ैल अपने जादू से दोनों को बड़ा बना देती है और वो दोनों बड़े हो जाते हैं। इसके बाद रॉबिन और स्नो दोनों निकल पड़ते हैं खजाने की खोज पर। और वहां से निकलते ही थोड़ी देर चलते ही उनके सामने एक बहुत बड़ा और घना जंगल आ जाता है। स्नो, ये तो बहुत घना जंगल है, यहाँ तो बहुत जंगली जानवर भी होंगे। हाँ होंगे तो सही, पर हम पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हमें ये जंगल पार करना ही होगा, नहीं तो चुड़ैल हमें मार देगी। हाँ सही बोल रही हो, चलो चलते हैं, हम मिलकर सामना करेंगे जो परेशानी आएगी। हाँ चलो रॉबिन, चलते हैं। और वो दोनों जंगल में चले जाते हैं। जंगल में घुसते ही पहले तो बहुत सुंदर सा नजारा आता है। दूर दूर तक बहुत प्यारे प्यारे फूल होते हैं। अरे रॉबिन, ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। देखो कितने सुंदर फूल हैं यहाँ पर। और जैसे ही स्नो फूलों को छूती है तो वो भयानक फूलों में बदल जाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। और वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। स्नो, ये तुमने क्या किया? तुमने क्यों छुआ इन फूलों को? मुझे नहीं पता था ये जादुई फूल हैं, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। छोड़ो ये सब, अब ये सोचो इनसे बचे कैसे। मैंने एक बार पढ़ा था, इन सभी की जान एक फूल में होती है जो इन्हीं के जैसे रंग का होगा पर इनसे अलग होगा। और वो दोनों ढूंढने लग जाते हैं उस अलग फूल को। वो देखो रॉबिन, वो रहा वो फूल जो इन्हीं के जैसे रंग का है पर इनसे अलग दिखता है। हमें इसी फूल की तलाश थी। और स्नो फटाफट जाकर उस फूल को काट देती है और उस जगह पर वापस बहुत सुंदर से फूल आ जाते हैं। स्नो, मेरी बात सुनो, अब मत छूना कुछ भी। हाँ हाँ, हम बच गए। अब मैं कुछ भी नहीं छूऊंगी इस जंगल में। ये जादुई जंगल है, हमें जल्दी से इसको पार करना है और उस महल को ढूंढना है। और वो दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा आगे चलते ही जंगल और घना हो जाता है और उनके सामने आ जाता है एक शेर। दोनों बहुत घबरा जाते हैं उसको देखकर। फिर स्नो आगे बढ़कर उसको नमस्कार करती है और बोलती है, हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहते, हमें बस ये जंगल पार करना है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? और तभी वो शेर स्नो का ऐसा स्वभाव देखकर उसको बिल्कुल नहीं डराता और वो उन दोनों को रास्ता दिखाने लग जाता है आगे जाने का। और ऐसे उस शेर की मदद से
स्नो और रॉबिन दोनों जंगल को पार कर लेते हैं और वहां जंगल खत्म हो जाता है और साथ ही वो दोनों सही सलामत जंगल से बाहर निकल जाते हैं। आगे जैसे ही वो बढ़ते हैं उनके सामने एक गुफा आ जाती है, एक भयानक काली डरावनी गुफा। स्नो, चलो ना वापस चलते हैं। मेरे को अंधेरे से बहुत डर लगता है, मैं नहीं जा सकता अब और आगे। अरे रॉबिन, डरो मत। भूल गए चुड़ैल ने क्या कहा था? जब तक हम दोनों साथ हैं हमें कुछ हो ही नहीं सकता, हमें अलग नहीं होना चाहिए। चलो चलते हैं आगे। और वो दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाते ही उनके सामने एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस आ जाता है। स्नो और मजबूत हो जाती है, उसको समझ आ जाता है यहाँ प्यार से बात नहीं बनेगी, अब लड़ना ही पड़ेगा। रॉबिन, क्या तुम तैयार हो? तो हो जाएं दो दो हाथ। हाँ स्नो, हो जाए, चलो थोड़ा फन करते हैं। और वो दोनों अपनी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं और वो ऑक्टोपस मर जाता है। उस ऑक्टोपस के मरते ही वहाँ एक बहुत सुंदर सी रानी प्रकट होती है। आप दोनों ने मुझे इस श्राप से आजाद कर दिया। मुझे चुड़ैल का श्राप मिला हुआ था बरसों से। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत खुशी हुई आपकी मदद करके। आइए मैं आपको यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर देती हूँ। और उसके बाद वो उन दोनों को उस डरावनी गुफा से निकाल देती है। देखा रॉबिन, हम साथ थे, हमने मिलकर मुसीबत का सामना करा और हम बच गए। हाँ स्नो, हम हमेशा साथ रहेंगे, यहाँ से जाने के बाद भी। और वो दोनों वहाँ से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही उनको बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देने लगते हैं और वो समझ जाते हैं इन्हीं पहाड़ों की चट्टान पर है वो महल जिसकी बात चुड़ैल कर रही थी। रॉबिन, वो देखो महल, काफी डरावना लग रहा है। डरोगे तो नहीं तुम? स्नो, तुम हो ना बहादुर, तो किस बात का डर। और ऐसे ही वो महल के अंदर चले जाते हैं। अंदर बहुत अंधेरा होता है। स्नो फटाफट रोशनी करती है और वो दोनों टॉर्च लेकर बढ़ते हैं तहखाने की तरफ। बीच में एक कब्रिस्तान आता है, वहाँ बहुत सारे कंकाल होते हैं। रॉबिन थोड़ा सा डर जाता है पर स्नो उसको हिम्मत देती है और वो दोनों वहाँ से आगे निकल जाते हैं। और जैसे ही वो तहखाने की तरफ बढ़ते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा दानव आ जाता है। वो उनको देखते ही उनकी तरफ बढ़ता है और उन पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ उस महल का रक्षक प्रकट होता है। और वो रक्षक अपनी जादुई छड़ी से उस दानव को मार गिराता है और स्नो और रॉबिन की जान बचा लेता है। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? ये डरावना महल है, यहाँ सबका आना जाना मना है। हम यहाँ पर जादुई तलवार लेने आए हैं, उसको लेकर हमें आगे बढ़ना है। हो, जाओ ले लो तो जाकर, और उसके बाद जो होगा उसके लिए तैयार रहना। और उसके बाद स्नो फटाफट उस तलवार के पास जाती है और जैसे ही वो तलवार को चट्टान से निकालती है तभी वहाँ तूफान आने लगता है, पत्थर गिरने लगते हैं, वो महल धीरे धीरे टूटने लगता है। और स्नो और रॉबिन फटाफट उस तलवार को लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं और वो दोनों वहाँ से भी सही सलामत बाहर निकल जाते हैं। और वहाँ से निकलते ही उनके सामने आ जाता है एक बहुत बड़ा रेगिस्तान। अरे स्नो, यहाँ पर तो बहुत गर्मी है, क्या तुम्हारे पास पानी है? हाँ, मुझ पर है तो सही, पर उसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत होगी। क्या पता कितने दिन लग जाए यहाँ से निकलने में। हाँ सही बोल रही हो स्नो, अभी हमको मंदिर भी तो ढूंढना है
और पुजारी जी से भी मिलना है। और वो दोनों रेगिस्तान में चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते कई दिन रात निकल जाती हैं और एक दिन वो दोनों बुरी तरह थक जाते हैं। ओह, अब नहीं चला जा रहा। ऐसा लग रहा है अब मेरी जान यहीं निकल जाएगी। हिम्मत मत हारो, हमें मंदिर जरूर मिलेगा रॉबिन। स्नो सच्चे मन से भगवान को याद करती है। तभी अचानक उसके सामने पैरों के निशान बन जाते हैं और उनका पीछा करते करते वो दोनों पहुंच जाते हैं मंदिर तक। अरे स्नो, देखो हम पहुंच गए। वहां पहुंचकर उनको वो पुजारी मिल जाता है जिसकी बात चुड़ैल ने की थी। वो दोनों पानी पी लेते हैं। अरे बच्चों, काफी समय से चल रहे हो ऐसा लगता है। क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? हाँ हाँ, हम थके हुए हैं। वो पुजारी उनको खाना खिलाता है। बेटा, तुम इस रास्ते पर क्या कर रहे हो? स्नो उनको सब कुछ बता देती है कि वो चुड़ैल के खजाने की तलाश में निकले हैं। वो दोनों खाना खत्म कर लेते हैं और पंडित को प्रणाम करते हैं और उसके बाद वो पंडित अपनी शक्तियों से उन दोनों को रेगिस्तान से बाहर निकाल देता है और वो पहुंच जाते हैं भूतों की नगरी में। डरो मत रॉबिन, ये हमें कुछ नहीं करेंगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ जो भी आता है वो भी हमारी तरह भूत बन जाता है। वापस लौट जाओ। अगर किसी ने तुमको देखा तो वो खा जाएगा तुमको और तुम भी भूत बन जाओगे हमारी तरह। हमको तुम्हारी रानी से मिलना है। हमारे पास उनके लिए एक तोहफा है। ठीक है, मैं तुमको ले चलती हूँ रानी के पास। और वो उन दोनों को भूतों की रानी के पास ले जाती है। हम आपके लिए ये तलवार लेकर आए हैं रानी। अरे तुम दोनों आ ही गए आखिर। और वो दोनों तलवार भूतों की रानी को दे देते हैं और बदले में रानी उनको समुंदर के तट पर ले जाती है और उनको एक बड़ा जहाज भी दे देती है। वो दोनों उस चुड़ैल को अलविदा कहकर निकल पड़ते हैं समुंदर के खजाने को खोजने। गहरी अंधेरी रात, आसमान में चमकते सितारे, समुंदर के बीच दोनों को कुछ नहीं पता था किधर जाना है। अरे देखो, यहाँ पर एक मैप पड़ा हुआ है और उस मैप पर रास्ता था खजाने तक पहुँचने का। देखो, हमें पहले यहाँ जाना है, फिर यहाँ। और वो दोनों उसी मैप को देखते हुए खजाने की खोज में आगे बढ़ने लगे। कई दिन निकल जाते हैं और उनको एक टापू दिखता है। चलो स्नो, यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ हाँ चलो। और तभी उनके आगे एक छोटी सी लड़की आ जाती है जो वहीं रहती थी। आप यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत सालों से यहाँ कोई नहीं आया। हम आगे बढ़ रहे थे, हमने सोचा यहाँ थोड़ा आराम कर लें। हाँ हाँ आइए, मैं आपको अपने घर लेकर चलती हूँ। वहाँ आप खा पी लेना कुछ। और वो दोनों उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। आइए बैठिए, हम आपके लिए कुछ खाने को लाते हैं। और वो दोनों वहाँ खूब पेट भरकर खाते हैं। चलिए अब हमें चलना होगा, हमें खोज पर निकलना है। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। दोबारा लौटकर जरूर आना। वो दोनों उनको अलविदा कहकर निकल जाते हैं आगे। और थोड़ी देर चलते ही उनके सामने एक बहुत बड़ा समुद्री जीव आ जाता है। वो जैसे ही उनकी तरफ बढ़ता है उनको मारने के लिए, तभी स्नो उसके आगे हाथ जोड़ लेती है। कृपया हमें जाने दें, हम यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और वो स्नो के ऐसे स्वभाव को देखकर वापस लौट जाता है समुद्र में। ऐसे ही उस समुद्र में कुछ दिन और निकल जाते हैं और अचानक मौसम बदलने लगता है। देखो, बादल आ रहे हैं, लगता है बड़ा तूफान आने वाला है। हमें तैयार रहना चाहिए। अचानक बहुत तेज तूफान आने लगता है और उनका जहाज तेज तेज हिलने लगता है और वो तूफान में फंस जाते हैं। पर वो दोनों हार नहीं मानते, डटे रहते हैं।
और थोड़ी देर में तूफान थम जाता है। पर कुछ देर बाद ही रॉबिन फिर से देखता है कि एक बहुत बड़ा बवंडर उनकी ओर आ रहा है। स्नो बचो, एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान हमारी तरफ आ रहा है। और देखते ही देखते वो उनके जहाज से टकरा जाता है। जहाज समुंदर में गिर जाता है, पर वो दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। और जैसे ही वो समुंदर की सतह पर पहुंचते हैं, स्नो को दूर एक संदूक चमकती हुई दिखाई देती है। अरे रॉबिन, वो देखो वहां पर कुछ है। वो दोनों फटाफट वहां जाते हैं। हाँ, यही खजाना है शायद। और वो दोनों उस संदूक को देखते हैं जिसमें बहुत सारा खजाना होता है। अरे वाह, हमने कर दिखाया, हमने खजाना खोज लिया। हाँ हाँ स्नो, हमने कर दिखाया। हम साथ हैं तो हमें कुछ नहीं हो सकता। और तभी स्नो को वहां पर एक जादू की छड़ी दिखाई देती है। स्नो उस छड़ी को उठाती है और जादू करती है, और उसके बाद में वो दोनों समुंदर के तट पर पहुंच जाते हैं। वहीं चुड़ैल उनका इंतजार कर रही होती है। अरे वाह, तुम दोनों ले आए आखिरकार मेरा खजाना। हाँ हाँ, हम ले आए हैं। तो फिर कैसा रहा तुम्हारा सफर? बहुत मजेदार था, हम दोबारा जाना चाहेंगे। पर अब खजाना तो आ गया, अब तुमको दोबारा जाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज देती हूँ। हाँ, मेरे मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी चुड़ैल उनको जादू से दोबारा बच्चा बना देती है और वापस उनकी दुनिया में भेज देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको खजाने की खोज? क्या आपको मज़ा आया खजाने की खोज पर हमारे साथ? तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही जादुई और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ।